ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सांसदों और विधायकों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब 2 माह ही शेष है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने वर्तमान बजट में दी गई धनराशि को यथोचित खर्च करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभाग स्तर पर खर्च की समीक्षा की जाए। श्री योगी ने कहा कि अगले माह उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन और G20 से संबंधित कार्यक्रमों के बाद अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से अपने भावी योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रांश के अभाव में परियोजनाओं को बाधित न रखा जाए और नियमानुसार राज्यांश जारी कर कार्य जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने आकांक्षात्मक विकास खंडों पर सभी विभागों को ध्यान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए ITI, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाए। श्री योगी ने अगले 2 माह में सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेलों का आयोजन करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा निगम को निर्देश दिया कि बिजली बिल की वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को सही समय पर बिल मिले, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में 23 नए आधुनिक बस स्टेशन बना रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कम से कम एक आधुनिक मॉडल बस स्टेशन विकसित किया जाए। श्री योगी ने यह भी कहा कि जिन नए महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों के भवन का निर्माण पूरा हो गया है, उन्हें जल्द से जल्द क्रियाशील किया जाए। उन्होंने कहा कि 50 से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके राजकीय इंटर कॉलेजों का जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने ऐसे भवनों को ध्वस्त कर नया भवन निर्माण के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक की 5 सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। भाजपा, सपा सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। राज्य की 3 खंड स्नातक सीटों गोरखपुर फैजाबाद, कानपुर और बरेली मुरादाबाद तथा 2 खंड शिक्षक सीटों इलाहाबाद झांसी और कानपुर में 30 जनवरी को मतदान होगा। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना 2 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेज सकते हैं। विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के समापन अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुए सांसद खेल प्रतियोगिता के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिला है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर की ये प्रतिभाएं उचित मार्गदर्शन मिलने पर आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यहाँ के जैसा खेल आयोजन कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि इस वर्ष कुल 112 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सांसद खेल महाकुंभ में विभिन्न प्रतियोगिताओं के कुल 4,230 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में कल से अगले 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने से कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।